18 जनवरी 1858 रात के करीब 7:30 बजे ब्रिटिश छावनी में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सैनिक अपनी ड्यूटी पर थे, अंग्रेज अफसर अपने क्वार्टर्स में। लेकिन उसी रात रायपुर की इस छावनी में एक ऐसा आदमी आने वाला था जिसके हाथ में सिर्फ तलवार नहीं थी, उसके भीतर एक फैसला था। उस आदमी का नाम था हनुमान सिंह। इस समय जो हनुमान सिंह ने किया वो तारीख बन गई। लेकिन क्या किया हनुमान सिंह ने उस वक्त, ये आप समझिए। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सिर्फ 39 दिन पहले क्या हुआ था। इस घटना से 39 दिन पहले रायपुर के एक चौराहे पर सोना खान के वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी थी। अंग्रेजों ने सोचा था एक आदमी खत्म हुआ, विद्रोह खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस फांसी का असर उनकी अपनी छावनी तक पहुंच चुका है। भारत सरकार के डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी में दर्ज है कि वीर नारायण सिंह की शहादत के बाद रायपुर के सैनिकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और तेज हुआ और अब उस असंतोष को एक चेहरा मिलने वाला था। यह चेहरा था हनुमान सिंह का, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना की 3री रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। उनका पद था मैगजीन लश्कर, यानी सैन्य शस्त्रागार और गोला बारूद से जुड़े हुए कर्मचारी। सरकारी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी में उन्हें 1858 में लगभग 35 साल की उम्र का बताया गया है। वो अंग्रेज की सेना में काम करते थे। उन्हें हथियार की व्यवस्था का पता था। उन्हें पता था कि छावनी में कौन सी चीज कहाँ पे है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है। और शायद इसी वजह से उनका विद्रोह अंग्रेजों के लिए साधारण बगावत नहीं था, ये उनके अपने सैन्य तंत्र के भीतर से आया हुआ हमला था। 18 जनवरी 1858 रात लगभग 7:30 बजे फिर से उसी जगह पहुंचते हैं। हनुमान सिंह अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़े। उनका निशाना सार्जेंट मेजर सिडवेल थे। सिडवेल अपने आवास में था और फिर दरवाजा खुला। हनुमान सिंह अंदर पहुंचे और कुछ ही क्षणों में सिडवेल पर हमला हुआ और ब्रिटिश सेना का अधिकारी वहीं पर ढेर हो गया। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स में भी दर्ज है कि हनुमान सिंह ने उसी दिन सिडवेल की हत्या की और उसके बाद सैनिकों को संबोधित किया। लेकिन यह सिर्फ एक अधिकारी की हत्या नहीं थी, यह विद्रोह की पहली गोली थी। अब अगला निशाना था हथियार। सिडवेल की हत्या के बाद हनुमान सिंह अपने साथियों के साथ सैन्य शस्त्रागार की ओर बढ़े। वहां से हथियार और कारतूस हासिल करने की कोशिश हुई और फिर उन्होंने दूसरे भारतीय सैनिकों से कहा, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। उनका आह्वान हुआ। कुछ सैनिक उनके साथ आए, कुछ पीछे रह गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिडवेल की हत्या की खबर पूरी छावनी में फैल चुकी थी। अंग्रेज अफसर सतर्क हो चुके थे और फिर शुरू हुआ मुकाबला। ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को घेरना शुरू किया। एक तरफ थे अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ हनुमान सिंह और उनके साथ खड़े क्रांतिकारी सैनिक। संख्या कम थी, हथियार और संसाधन भी सीमित थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। सरकारी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के अनुसार लगभग 6 घंटे तक संघर्ष चला। 6 घंटे रायपुर के छावनी में, रात के अंधेरे में। एक तरफ ब्रिटिश सत्ता की पूरी सैनिक ताकत और दूसरी तरफ कुछ भारतीय जाबाज सैनिक, जिन्होंने उसी सत्ता के खिलाफ हथियार उठा लिए थे जिस सत्ता के तहत वो काम करते थे। धीरे धीरे ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को चारों तरफ से घेर लिया। स्थिति बेहद कठिन हो चुकी थी, लेकिन इसी अफरा तफरी में हनुमान सिंह निकल गए। अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ सके, वे गायब हो गए। एक सैनिक जिसने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की, जिसने छावनी में विद्रोह का बिगुल बजाया, उसने अंग्रेजी सेना से घंटों मुकाबला किया और फिर उनकी गिरफ्त से निकल गया। दरअसल हनुमान सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। हनुमान सिंह का इसके बाद
कोई रिकॉर्ड नहीं है। अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि हनुमान सिंह कहाँ गए। उन्हें पकड़ना ज़रूरी था, क्योंकि वो सिर्फ एक विद्रोही सैनिक नहीं थे, बल्कि उस छावनी के भीतर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बन चुके थे। बाद के विवरणों में उनके सिर पर 500 रुपए के इनाम की घोषणा का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन हनुमान सिंह अंग्रेजों के साथ हाथ नहीं आए, और यही हनुमान सिंह की कहानी इतिहास के एक रहस्य में बदल जाती है। लेकिन 18 जनवरी की रात की एक और बात थी। हनुमान सिंह ने सिर्फ हमला नहीं किया था, उन्होंने सैनिकों को संबोधित भी किया था, और ये भाषण महज एक भाषण बनकर नहीं रह गया। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स की अलग अलग इंडिविजुअल एंट्रीज बताती है कि कुछ सैनिक हनुमान सिंह के भाषण से प्रभावित होकर विद्रोह में शामिल हो गए, क्रांति में शामिल हो गए, गिरफ्तार हुए। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया, और फिर 22 जनवरी 1858। लेकिन उस दिन क्या हुआ, किस किस ने हनुमान सिंह का साथ दिया, वो सैनिक कौन थे, उनके नाम क्या थे, और अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया, उस कहानी को अब यही रोकते हैं। क्योंकि वो कहानी सिर्फ हनुमान सिंह की नहीं है, बल्कि उन 17 सैनिकों की कहानी है जिन्होंने रायपुर के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया इतिहास लिख दिया।